आए और अपने विचार को रखे। रविंद्र दुबे जी। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, हम लोगों के सांसद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस राजा राम बाबू, अजय बाबू, अनुदेव तिवारी जी, सत्येंद्र मुखिया जी, जदयू प्रखंड निकाल हम लोगों को महागठबंधन का हर ब्लॉक पर आज धरना है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि मोनोपोली कानून और मोनोपोली शासन से देश को निजात दिलाना है। आज तक बीजेपी जो कुछ भी कहा उसको छोड़कर वो किया ही नहीं। क्या महंगाई का मुद्दा हो, या गरीबी का मुद्दा हो, या विकास का मुद्दा हो, या रोजगार का मुद्दा हो, या नौजवान का सर्विस का मुद्दा हो, एक भी मुद्दे पर बीजेपी सड़क पर नहीं उतरी। रहा बात अभी पहले कांग्रेस को बहुत बुराई किए, 53 रुपया डीजल, 65 रुपया पेट्रोल। आज आप लोग देख लीजिए डीजल और पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया है। गाँव गाँव में आरएसएस का लोग फंस गए हैं, कहते हैं महंगाई हो रहा है। आज तो रूस इतना 34 रुपया आम जनता को मिलना चाहिए, जो किसी का नसीब नहीं हुआ। उन लोग नौजवान के नौकरी की बात कही, कोई नौकरी नहीं निकाला जिससे देश का नौजवान भी आगे बढ़े। झूठा झूठा बात करके और देश को जुमलाबाजी में फंसा करके वो लोग अपना गति चला। यही नहीं वो लोग बोले काला धन आएंगे, एक भी काला धन आया देश के लिए, एक भी काला धन। कांग्रेस ने तो पहले 2-4 काला धन पकड़ा, तो व्यापारियों का व्यापारी तो किसी देश में कहीं भी रुपया रख सकता, लेकिन अब ये लोग काला धन नहीं ला रहे हैं। इन्हीं का नेताओं का वहाँ काला धन पड़ा हुआ है। अगर ये लोग काला धन का खोज करते हैं तो इनके तो फांसी नदी में हो जाएगा। इसलिए ये लोग काला धन का भी जिस चीज को कांग्रेस ने छोड़ दिया था, छोटे व्यापारियों को टैक्स लिया जा रहा है। सबका लीजिए, कोई भी नेता अगर जो उनके खिलाफ होता है तो उनको ईडी लगा दिया जाता है, उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से परेशान किया जाता है। ये अत्याचार इनका कै दिन चलेगा। देश का मालिक जनता होता है। ये तो जनता को चुना हुआ प्रतिनिधि और गद्दी पर बैठकर तानाशाही राज चला रहे हैं। इस तरह की तानाशाही राज से इलाज पाना हो तो सब महागठबंधन के दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, आज से सभी लोग अपने अपने जगह घूमकर और आज से इनकी सब की हुई करतूत को कहकर और महागठबंधन को मजबूत करें। रहा बात, वो लोग कहा करते थे कि कांग्रेस विहीन भारत, लेकिन अब उम्मीद जताया जा रहा है कि भाजपा विहीन भारत जरूर होगा। भाजपा विहीन भारत जरूर होगा। पीछे से बैक से। और देखिए, एक मोबाइल कंप्यूटर लाना हुआ तो राजीव गांधी ने लाया। इस बार कहते हैं मोबाइल पे ये कर दो, मोबाइल पे ये कर दो। माल महाराज का मिर्जा जी आप होली खेल रहे हो, अब आपका होली भी नहीं चल रहा है, उसके बाद आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं।
कभी गरीब अमीर की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें हिंदू का है ना मुस्लिम का है, ये लोग किसी का नहीं है, न ये लोग गरीब का है। क्या गरीब के लिए कोई योजना इन लोगों ने बनाया? मनमोहन सिंह आए थे तो गरीबों का लोन माफ किए, 5,000, 10,000, 20,000। क्या भारत का गरीब का ये लोन माफ होगा? तो कर्ज देते देते इन लोगों का उधार नहीं होगा, इसलिए माफ किया गया। और ये लोग अडानी का लोन माफ करते हैं, अंबानी का लोन माफ करते हैं। ये लोग तो गरीब का खून चूसते हैं। बोलते हैं कि हमने तो सिलेंडर फ्री में दिया। अरे आप बनिया के तरह तौल कर देने वाले हैं, आप सिलेंडर फ्री में दे सकते हो? 1210 रुपये का सिलेंडर। क्या किसी गरीब को घर में चूल्हा जलता है गैस का? आपने सब्सिडी भी इन लोगों को नहीं दिया। आप 3 गरीबों को जो सिलेंडर दिया उसमें आपने सब्सिडी नहीं दिया। जनरल लोग 51-52 रुपये में गैस खरीदते थे, आप इन गरीबों से 7500 रुपया लेते हैं। सब्सिडी 3 बरिस का जोड़ा जाए तो बुझिए कि गरीब का कैसा रखवाला है। अरे ये तो गरीब का खून चूसने वाला है। बस इनका चिंता है अदानी का, अंबानी का, बिहार का। कोई नेता बोले उस पर ईडी लगा दो, देश का कोई नेता बोले उस पर ईडी लगा दो। ईडी से कभी न चलेगा, जनता मालिक होती है, जनता ही आपको गति पर बैठाया है। आपने तो 370 धारा कश्मीर में लगा दिया। अगर जो आपका हिम्मत है तो कश्मीरी पंडितों को और सभी को कश्मीर में बसवा के दिखा दीजिए। आप तो कहीं, हाँ इसमें आप मास्टर है, सिसवन का नाम सिवान रख दीजिए, सिवान का नाम छपरा रख दीजिए। इससे क्या मिलना है? इससे कुछ नहीं मिलना है। ये बतौलाबाजी में सरकार चलाते हैं, आप सभी को धोखा देते हैं और अपने ईमानदार बनते हैं। बात करते हैं उस त्यागी परिवार का, इंदिरा परिवार का, तुलना करते हैं। अरे आप उस परिवार जो हैं, मोदी एंड इंदिरा परिवार एनी डिफरेंसेस बिटवीन स्काई एंड लैंड, नो समथिंग, नो समथिंग। कभी भी बराबरी उस त्यागी परिवार से आप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, क्या इनमें कोई आप दाग दिखा सकते हैं? कोई भी दाग नहीं दिखा सकते। भाजपा पार्टी है, आप लोग देखिए जहाँ जहाँ बंगाल हो, बिहार हो, जहाँ भी इनके एंटी का सरकार है, वहाँ लोग जानते हैं क्या काम है? हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना। कोई भी रख जा रहा है, कहीं भी चेकिंग हुआ, आप देखिए सासाराम में इनका हारे हुए भाजपा विधायक का सासाराम दंगा का काम है। बंगाल में रूप बदल कर जाना तो दंगा का काम है। ये लोग भाजपा पार्टी खून पर, मौत पर राजनीति खेलती है राम के नाम पर। अरे राम का तो पूरे भारत में है। इस धर्मनिरपेक्ष में अल्लाह ईश्वर एक के नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब सारे भाई भाई। इस देश का वो नारा है। कौन ऐसा परिवार आज से 50 वर्ष पहले अंग्रेजों पर लाठी डंडा और ईंट नहीं चलाया होता? और ये लोग कहते हैं 75 वर्ष का समय में मोदी जी का उम्र क्या होगा? 10-5 वर्ष का होगा। ऐसा सब कुछ जानते हैं। अरे जो भगवान नहीं जानते हैं, ये भगवान से ज्यादा जानते हैं। ये आप लोग जान लीजिए, ये बिल्कुल फ्रेडी और झूठा आदमी है। ये जब अपने पत्नी का नहीं हुआ, चुनाव आयोग बोला कि जिसका अपने परिवार का एक ही नहीं देगा उसका रद्द किया जाएगा, तो इन्होंने भी फलाना बेने को नाम दे दिया। लेकिन इनकी माँ मरी हुई थी। ये बहुत दिखलाते हैं, बहुत दिखलाते हैं। और अपने बीवी को नजरबंद कैद करा दिए थे, माँ से भी नहीं मिलने दिए। ये कितने बड़े अच्छे आदमी हैं। आप जनता को इस बात को भी बतलाना है। मोदी जी
भाजपा वाले ये लोग देखिए, इनका उन्नाव का MP किस तरह का बुरा काम करता है, खिलाड़ियों को साथ क्या करता है, क्या ये लोग नहीं नु पकड़ता है। और ईडी वाले चौक से आके बिहार में और राज्य के लोगों को चौक से पकड़ लेता है। कितना इन लोगों का अपने शासन पर घमंड है। इस सारे घमंड को, इनके अन्याय को अगर जो खत्म करना है तो प्रिय महागठबंधन के साथियों, आज हम लोग बहुत लोग हैं, 5 लोग मिलकर अंग्रेज को किए गांधी की बहू को ललकार से देश से भगा दिए। और आप लोग को भी एक होकर के बिहार किया, इनको भारत से भगाने का काम किया जाए। और बिहार में से महात्मा गांधी ने अपना संकल्प स्टार्ट किया। आज हम वो बिहारवासी हैं कि मोदी जी अब आपका नकेल हम लोग कसेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप आज तक जुमलाबाजी करके बात को बदल के राज चला लिए और जो चाहते हैं वो मनुपाली नहीं चलेगा। भारत एक सिद्धांत का देश है, धर्मनिरपेक्ष का देश है। ये सभा है, इस सभा में हिंदू बैठेगा, मुस्लिम बैठेगा, हरिजन बैठेगा, राजपूत बैठेगा, ब्राह्मण बैठेगा। जिस मंच में नीचे से ऊपर तक सारे लोग एक साथ बैठते हैं, उसी को भारतीय राजनीति का मंच कहा जाता है। उस मंच को सब जाति के लोग बैठते हैं, तभी भारतीय राजनीति का इसको मंच कहा जाता है। लेकिन ये लोग तो राजनीति में नाम किसी का लेंगे, काम कोई भी करेंगे, वादा कुछ भी करेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। तो ऐसे सरकार को 2024 की आप लोग तैयारी कीजिए, ताकि इनका विदाई होगा। हमारे सांसद जी भी आए हैं, हम इनको कहेंगे कि आप शिष्य ब्रह्मचारी जी का धरती है, यहाँ से आज हम लोगों ने इसका प्रतिज्ञा ली और आप तीनों दल को लेकर के हर जगह बड़े बड़े सभा करके इनका व्यवस्था सोचा जाए अच्छा से। क्या हम लोग के पास तो बहुत सिद्धांत है, इनके पास कोई बंदोबस्ती के सिवा सिद्धांत नहीं है। तो हम लोग को भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनका कुर्सी छुड़ा देना, और कुर्सी छूटेगा। आप देख लीजिए, हर जगह से आ रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और हमारे बहुत वक्ता लोग हैं, बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं, ज़्यादा क्या बोलूँ, कुछ गलती सही बोले होंगे तो हमारे गठबंधन के भाई लोग माफ कीजिएगा। बाकी जो बच्चा है आगे के बात कहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर दुबे जी। अब मैं आग्रह करूंगा सीवान के आन बान शान, गरीबों के मसीहा, क्रांतिकारी नेता अजय कुमार सिंह से कि आए और अपने विचार के रखे, क्योंकि जिला में हर प्रखंड में धरना हो रहा है, हर प्रखंड में इनको जाना है, इसलिए इनको मैं पहले ही बुलवा लेता हूँ। अजय कुमार सिंह जी आइए। आज हरे राम ब्रह्मचारी महाराज जी के पावन पवित्र धरती पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। ये सिसवन प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन के सभी घटक दलों के सभी नेता आज हम लोग सिसवन प्रखंड के मुख्यालय पर बैठे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल की तबाही और बर्बादी के खिलाफ ये धरना है, और इस धरना में यहाँ उपस्थित आप सबके माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी इस सभा के अध्यक्षता कर रहे, सभा संचालित कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष
श्री अवधेश चौहान जी और श्री हम सबों के बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रद्धेय श्री राजा राम सिंह जी इस सभा में उपस्थित हैं और यहाँ भाकपा माले के नेता इस प्रखंड के वरिष्ठ नेता भाई श्री व्यास यादव जी उपस्थित हैं। यहाँ सैयद आसिफ अनवास रिजवी जी उपस्थित हैं, प्रखंड अध्यक्ष श्री अजीत उपाध्याय जी जिला सचिव कांग्रेस के, श्री रविंद्र दुबे जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रखंड के, श्री राम बालक कुशवाहा जी, श्री हृदयानंद यादव जी, श्री असगर अली जी अध्यक्ष हैं और जेडीयू के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र भारती जी, श्री कामिंदर सिंह जी, श्री आजाद अंसारी जी और यहाँ सभी महागठबंधन के सभी नेता उपस्थित हैं। हम सब आज भारत की गद्दी पर बैठकर और गरीब और वंचितों और शोषितों का शोषण करने का कार्य शुरू कर दिया। तब लगा हम लोगों को जब कोई गलत कर रहा हो और वह चुप बैठ करके देखना भी गलत का समर्थन हो जाता है। इसलिए यह कि भारत की जनता राजनीति का उद्देश्य होता है कि उस देश के जनता को दुख और दर्द को समाधान करे और देश का विकास करे, गरीबों को मदद हो। सबको शोषण करना शुरू कर दी। देश में भ्रम फैला करके, देश में उन्माद फैला करके और वोट हासिल कर लेना और गरीब शोषित वंचितों को शोषण करना इसका मुख्य कार्य हो गया। 9 साल में देश की जनता जान गई है। हम सभी महागठबंधन के नेता अपना धर्म अपना कर्म समझ करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है और इस बात को जन जन में फैलाने के लिए आज पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में धरना दे करके, हर प्रखंड मुख्यालय में धरना दे करके और संदेश जनता को दिया जा रहा है। गर्मी है, लू चल रही है, इतने लू में गर्मी में हमारे सभी महागठबंधन के नेता यहाँ उपस्थित हैं। इससे यहाँ पता चलता है कि हम देश के जनता के लिए, गर्मी तो गर्मी हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी का प्रवाह बिना किए देश के जनता को इस बीजेपी सरकार से राहत दिलवाएंगे। हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे। ये प्रयत्न करते हैं हम लोग इस प्रखंड मुख्यालय पर। इस सरकार की जो केंद्र में बैठी सरकार है, झूठी सरकार है, बाहरी सरकार है। यह कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां रोड पर रो रही है और किसी के काम तक जू तक नहीं रेंगता है और उन बेटियों को दुख और दर्द सुन करके आज कलेजा फट रहा है कि जिस आशा और भरोसा और विश्वास के साथ इस देश की बेटियां और महिलाएं इस केंद्र के सरकार को बनाई, वही केंद्र सरकार आज देश की बेटियों और महिलाओं को आबरू तक नहीं छोड़ रही है और अपने आबरू को बचाने के लिए रोड पर भटक रही है बेटियां और इस देश के महिलाएं, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर को आमदनी बढ़ाने के नाम पर यह सरकार केंद्र में बैठी है। देश के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लोगों से वोट मांगी और जनता आज देश का नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। इस देश के नौजवान रोड पर भटक रहा है। अब धार्मिक उन्माद फैला करके नौजवानों को एफआईआर करके उसकी कैरियर बर्बाद की जा रही है। रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए।
रोजगार देने की बात हुई थी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमें लग रहा है कि हर साल 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उनके कैरियर बर्बाद हो रही है इस देश में। यह सरकार कहाँ जा रही है? यही इसी बात को लेकर के हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज बैठे हुए हैं। जनता को आज से संदेश देना शुरू किए हैं हम लोग। सभी महागठबंधन के नेता हम सब एक साथ खड़े होकर के और देश के गरीब जनता, देश के होनहार नौजवानों के, देश के महिलाओं, देश के बेटियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। राजनीति का धर्म ही होता है, किसी भी दल के लोग हों, राजनीति का उद्देश्य होता है, राजनीति का धर्म होता है कि देश के गरीब, गुरबे, महिला, दबे कुचले के आवाज बने। अगर हम आवाज नहीं बन पाते हैं तो राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इसी के लेकर के ये सारी जो घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हैं उज्ज्वला के नाम पर गैस सिलेंडर बांटा गया और जिस गैस सिलेंडर का दाम था 350 रुपया जब कांग्रेस की सरकार थी, आज वो गैस सिलेंडर, गरीबों का गैस सिलेंडर 1300 रुपया से ज्यादा में मिल रहा है। अब लोग विवश हो गए हैं फिर छिपरी गोईठा जलाने पर। यह सरकार कहां जा रही है, यह देखने की जरूरत है। मित्रों, अगर हम लोग गलत कहते हैं तो आप देखिए कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठों की सरकार झूठ बोल रही है। आपके गांव-गांव में घूम करके लोग क्या कहते थे? इस देश का काला धन, जैसे रविंद्र बाबा बोल रहे थे, इस देश का काला धन विदेशों में छुपाया गया है। हमारी सरकार आएगी तो वो काला धन वापस लाएंगे और जब काला धन वापस आएगा तो पूरे भारतवर्ष के लोगों के खाता में यूं ही 15 लाख रुपया चला आएगा। किसके खाता में आया भाई 15 लाख रुपया? किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हुई थी। हमारी सरकार होगी तो हम किसानों की आमदनी 4 गुना बढ़ा देंगे। किसानों की आमदनी 4 गुना बढ़ी या नहीं बढ़ी? इस देश के पूंजीपतियों की आमदनी लाख गुना बढ़ गई है। आप गूगल से पूछिए जो 2014 के पहले अमित शाह के बेटा के कितनी आमदनी थी, कितने उनके पास पूंजी थी। सिर्फ गूगल से पूछ लीजिए, मोबाइल हाथ में चलाते हैं नौजवानों। किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन इस देश के गृह मंत्री का बेटा का आमदनी कई लाख गुना बढ़ गया इतने सालों में। अदानी की आमदनी कितने गुना बढ़ गया इस 14 के बाद। अंबानी की आमदनी लाखों करोड़ों गुना अधिक बढ़ गया, लेकिन देश के किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। आज किसानों की हालत क्या है? आज तो हम सब संयोग अच्छा है कि हम लोग बिहार में हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, इस महागठबंधन की सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री है। चाहे इस मुख्यमंत्री को चाहे जितना लोग दबाना शुरू किया, लेकिन यह आदमी दबाव महसूस नहीं किया, दबाव सहा नहीं, साथ छोड़ना कबूल किया, लेकिन वैसे लोगों के हाथ में जाना पसंद नहीं किया। गरीबों के हक के लिए कार्य करते रहे, वंचितों के लिए कार्य करते रहे, दलित महादलित पिछड़ों के लिए कार्य करते रहे, इस बिहार के किसानों के लिए कार्य करते रहे। संयोग अच्छा है कि हम लोग बिहार में हैं। अगर बिहार में नहीं होते तो वही केंद्र सरकार अगर बिहार में भी होती और देश में भी होता तो और हालत बद से बदतर होता हम लोगों का। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए कुछ अच्छी स्थिति हम लोगों की है, बिहार वासियों की है, बिहार के किसानों को भी कुछ अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ केंद्र की सरकार गरीबों को शोषण करके अपना राजा बनना चाहता है। लोग कह रहे हैं काला धन, सबसे काला धन बीजेपी के नेताओं के पास है। आप देख लीजिए, गांव से उठा करके शहर तक जाइए, जिला मुख्यालय तक जाइए, प्रदेश मुख्यालय तक जाइए, इस प्रदेश
इस देश के मुख्यालय तक जाइए, सबसे अगर पूंजीपति कोई है तो वो भाजपा के लोग हैं। सारे पूंजीपतियों की सरकार है। जब किसी ने कहा है कि पूंजीपतियों के हाथ में जब सत्ता चली जाती है तो पूंजीपति देश बेच देता है, वही हाल आज है। आज व्यवसायियों के हाथ में, बड़े व्यवसायियों के हाथ में यह देश चला गया है। अब देश बिक रहा है, रेल बिक गया, प्लेन बिक गया, गांव-गांव की सारी सरकारी संपत्ति बिक रही है, सब बैंकें बिक रहे हैं। अब सब बिक जाएगा तो कहां नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे हमारे देश के नौजवान। बिहार की सरकार तो ठानी है, यह महागठबंधन की सरकार, हमारे महागठबंधन की सरकार बिहार में है, राजस्थान में है, कर्नाटका में है। आप देखिए वहां के लोगों के क्या हालत है, कैसी स्थिति ठीक हो रही है। जो पेंशन है, जहां जहां केंद्र की सरकार है, भारत में भाई बीजेपी समर्थित सरकार जहां भी है वहां भी पेंशन बंद कर दिया गया, और जहां जहां महागठबंधन कांग्रेस समर्थित सरकार है वहां वहां पेंशन लागू कर दिया गया। अब पेंशन भी बेच करके यह केंद्र की सरकार खा रही है। फौजियों का पेंशन बेच दिया, सरकारी कर्मियों का पेंशन बेच दिया। अब सरकारी कर्मी भी करा रहे हैं, फौजी करा रहे हैं। फौज में नौकरी करते थे लोग तो 40 साल 50 साल नौकरी करके 60 साल आते थे। अब अग्निवीर आ गया। अब बताइए हमारे देश के नौजवान क्या करेंगे? 4 साल नौकरी करें और घर जाएंगे, न पेंशन मिलेगा, न किसी तरह की लाभ मिलेगी, न ट्रेन का कूपन मिलेगा, न प्लेन का कूपन मिलेगा, न पेंशन मिलेगा। 4 साल में बेरोजगार होकर के उनका झंडा घुमाइए और धार्मिक उन्माद फैलेगा तो सभी लोग एक साथ जेल जाएंगे। यही रोजगारी लोग देते हैं। हम लोगों को बार बार अफवाह उड़ाते रहता है सर। जब से हम लोग राजनीति में आए, आज भाजपा में आ जाएंगे, कल भाजपा में आ जाएंगे। अरे भाजपा में ही जाना होता तो फिर जनता दल में क्यों होते? हमारा विचार समझिए। हम लोग गरीब घर के लोग हैं, गरीबों की आवाज बन के यहाँ आए हैं। जब जब गरीबों पर कोई अत्याचार और जुर्म होगा उसको हम लोग नहीं सह सकते। हम गरीबों के पक्ष में खड़ा होंगे, चाहे सत्ता भी गंवानी हो तो चली जाए, लेकिन गरीबों को दुख देखा नहीं जाएगा, गरीबों का दुख सहा नहीं जाएगा। इसके लिए चाहे जो कदम उठानी पड़े। जो गरीब होता है गरीबी के हाल जानता है। आज देश के गरीब का हालत क्या है हम लोग वो महसूस कर रहे हैं। अपने सत्ता के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मरवा करके सत्ता में बनने वाली पार्टी, देश के नौजवानों को मरवा करके अपने सत्ता में बनने वाली पार्टी आज देश पर राज कर रही है। और वही लोग पागल बन करके घूम रहे हैं जो मारे जाते हैं। फौज के लोगों को मरवा दिया जाता है सत्ता में रहने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मरवा दिया जाता है सत्ता में बने रहने के लिए। ऐसे लोगों के साथ रहने पर भी खतरा है कि आपको भी मरवा करके अपना वोट बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसलिए भाइयों मित्रों, आप समझिए, हम लोगों के जो राजनीतिक धर्म है उसको निभाना है। और ये चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, जब देश के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, तो लोगों के लिए काम करेंगे। गर्मी और ठंडी और बरसात हमें रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ सभी महागठबंधन के नेताओं को हृदय से धन्यवाद। आप सब आए और गर्मी में, इतने गर्मी में बैठ करके अपनी विचार को व्यक्त कर रहे हैं। बिहार की जनता जिंदाबाद, इस देश की जनता जिंदाबाद, सिसवन प्रखंड की जनता जिंदाबाद। जय महागठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा सीवान जिला के सांसद कविता सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और अपने विचार को रखें।
सबसे पहले मैं सिवान लोकसभा क्षेत्र की ईश्वरन की धरती को नमन करती हूँ, जहाँ पे आज महागठबंधन के सभी साथीगण, महागठबंधन के सभी नेताओं के आह्वान पे आज एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय धरना पे बैठे हुए हैं। इस बैठक में उपस्थित जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष श्री सत्येंद्र भारती जी, सफल संचालन कर रहे हमारे राजद के श्री अवधेश चौहान जी, भाकपा माले के सचिव शिशुर प्रखंड के श्री व्यास यादव जी, कांग्रेस के शिशुर प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष श्री सैयद नवाज साहब, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राजा राम सिंह जी, श्री कमलदेव तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस श्री रविंद्र दुबे जी, जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र गिरी जी, जनता दल यू के नेता मेरे भाई श्री कामेंद्र सिंह जी, शिशुन के पंचायत अध्यक्ष श्री चंदन चौधरी जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीवन साथी श्री अजय कुमार सिंह जी, श्री शैलेंद्र तिवारी जी, श्री आजाद अंसारी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी एवं सभी महागठबंधन के उपस्थित शिशुन प्रखंड के सम्मानित प्रखंड प्रमुख श्री धर्मेंद्र साव जी एवं उपस्थित महागठबंधन के सभी साथीगण, मेरे अभिभावकगण, मेरी ध्वनि को सुन रहे श्रोतागण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सदस्यगण, मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। आज पूरे बिहार में महागठबंधन के नेताओं के आह्वान पे हम सभी एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए। इसका उद्देश्य है क्योंकि भाजपा की आप सरकार देख रहे हैं 9 सालों से देश पे राज कर रही है और कहीं न कहीं किसी को लोग लुभावना सपने दिखाए जाते हैं तो लोगों को उम्मीद रखती है कि जिसे हम चुन रहे हैं उस सपने को पूरा करेगा, लेकिन जब ठोकर लगती है, चोट लगती है, जब दर्द महसूस होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का भी कार्य जनता द्वारा किया जाता है। जनता चुनती है और जिसको नेता बनाकर सत्ता पर विराजमान करती है, बैठाती है, उसी जनता का अगर दोहन होने लगे तो उस अन्याय के खिलाफ सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। आज देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आई तो महंगाई बढ़ गई, आपने देखा होगा कि हाथों में से गैस का सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरा जाता था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी जाती थी। आज वह लोग कहां सोए हुए हैं कि जो सिलेंडर 2014 में 410 रुपए का एक सिलेंडर आता था, आज वो तिगुना हो गया है। आज कहां सोई हुई है सरकार?
आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। जो हर एक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही थी, आज वो रोजगार कहाँ गायब हो गया है। इन सब के खिलाफ हमारे नेतागण ने, सभी महागठबंधन के साथियों ने मिलकर अपनी आवाज बुलंद की है कि जनता पर हिटलरशाही नहीं चलेगी। जब जब सत्ता जनता से टकराई है तो जनता ने उसको गद्दी से उतारने का कार्य किया है और पुनः 2024 में उन्हें सत्ता से उतारने का कार्य करेगी। जो लोग एकता और अखंडता की बात करते हैं, वो आपस में लोगों को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, सीताराम येचुरी जी, ममता बनर्जी जी एवं अन्य सभी घटक दल आज हम सब एक होकर जो देश को बेचने का कार्य हो रहा है, लोग लुभावने सपने दिखाकर लोगों को ठगने का कार्य हो रहा है, हम लोग इस धरने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने आए हैं। क्योंकि यह भारत है, यह बिहार है। जब जब देश पर अत्याचार बढ़ा है, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो, चाहे जब समाज को बांटने की बात आई हो, या जब भी जनता पर अत्याचार हुआ हो, तो यह बिहार की धरती अपनी आवाज सदा ही बुलंद की है और इसकी गूंज पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी गूंजी है। आज हम सब यहाँ मिलकर यह संदेश दें कि जब जब आप जुल्म करेंगे तो हम सब अपनी आवाज एकजुटता के साथ बुलंद करके अपनी जनता के जुल्मों का शिकार नहीं होने देंगे, उनकी आवाज बनकर आपको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। सभी लोग बैठ जाए। निकाला।